हालेलुया। सो प्रभु का धन्यवाद हो सारी बातों के लिए कि परमेश्वर महान है और वो हम सब पर अपने अनुग्रह की कृपा करता है और वो हम सब को जय के उस सब में लिए चलता है क्योंकि हम सब उसकी चराई की भेड़े हैं। हालेलुया। सो आइए हम लोग धन्यवाद करेंगे उस परमेश्वर का जिसने हम सबको बनाया है, जिसने हम सबकी रचना की है। हालेलुया। आइए हम लोग अपनी जगहों पे खड़े हो जाएंगे और धन्यवाद करेंगे कि परमेश्वर हम आपकी महिमा करने पाए, आपके नाम को जलाल देने पाए, आपके नाम को इज्जत देने पाए। हालेलुया। थैंक यू जीसस। आइए हमारे बीच में नंदिनी है और नंदिनी हमारे गीत गाने में अगुवाई करेंगी। यस लॉर्ड। हालेलुया। थैंक यू जीसस। थैंक यू लॉर्ड परमेश्वर। धन्यवाद यीशु। अभी जो गा रही थी गाना। यस लॉर्ड। आइए हम लोग परमेश्वर की महिमा करेंगे गीत गा करके और हम गीत गाएंगे उठ सिय्योन दावकर तुझ पर अनुग्रह हुआ है। आमेन। यहोवा क्या है, वो हमारे संग संग रहने वाला परमेश्वर। हालेलुया। यस हालेलुया। आइए हम लोग अपनी आवाज को उठा करके इस गीत को गाएंगे। यस यस लॉर्ड। उठ सिय्योन दावकर पर अनुग्रह हुआ है। यहोवा मैं तेरे संग पर अनुग्रह हुआ है। यहोवा मैं तेरे संग तेरे संग रहकर तुझको जानूंगा। तुझ में तेरे संग रहकर तुझको जानूंगा। तुझको जानूंगा। लड़ेंगे तो सभी मुझ पर प्रबल ना होवेंगे। यहोवा मैं तेरे संग हूँ। मत डर दाव कर उठ सिय्योन दाव कर। पूछ नहीं मैं तुझको जातियों का सिर करूंगा। पूछ नहीं मैं तुझको जातियों का सिर करूंगा। जातियों का सिर करूंगा। डर ना सकेगा कोई क्योंकि तू मेरा कहलाता। यहोवा मैं तेरे संग हूँ। मत डर दाव कर। उठ सिय्योन दाव कर। तुझ पर अनुग्रह हुआ है। यहोवा मैं तेरे संग हूँ। मत डर दाव कर। उठ सिय्योन दाव कर। चुना हुआ जन तू मेरा। तुझे यहाँ मैं लाया। सब मिलके गाएंगे। चुना हुआ तू मेरा। तुझे यहाँ मैं लाया। तुझे यहाँ मैं लाया। इन्हीं पहाड़ों पर ठंडे यहोवा के
डरे दाव कर सियोने दाव कर तुझ पर अनुग्रह हुआ है यहोवा मैं तेरे संग हो मत डरे दाव कर उठ सियोने दाव कर हालेलुया हालेलुया थैंक यू जीसस यस ओके चलिए आगे हम एक गीत और गाएंगे सुबह सुबह स्तुति बलि आपका पिता देंगे तुझे आमीन Yes, हालेलुया सुबह सुबह स्तुति बलि अब्बा पिता तुझे आराधना स्तुति बलि अब्बा पिता देंगे तुझे सुबह 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 स्तुति बलि अब्बा पिता देंगे तुझे आराधना स्तुति बलि अब्बा पिता देंगे तुझे अब्बा पिता देंगे तुझे देंगे तुझे अरे दादा अब तक समाना समारा अब तक संभाला है स्तुति बलि अब्बा पिता देंगे तुझे आराधना स्तुति बलि अब्बा पिता देंगे तुझे अब्बा पिता देंगे तुझे आराधना स्तुति बलि अब्बा पिता देंगे तुझे एलोही एलोही मुझे पर तेरी नजर एलोही एलोही मुझे पर तेरी नजर मुझे पर तेरी नजर एलोही एलोही मुझे पर तेरी नजर एलोही एलोही
सुबह स्तुति बलि अब्बा पिता देंगे तुझे आराधना स्तुति बलि अब्बा पिता देंगे तुझे सुबह सुबह स्तुति बलि अब्बा पिता देंगे तुझे आराधना स्तुति बलि अब्बा पिता देंगे तुझे। पूर्ति करता है यहोवा पूर्ति करता है, पूर्ति करता है, पूर्ति करता है यहोवा पूर्ति करता है यहोवा स्तुति बलि अब्बा पिता देंगे तुझे आराधना स्तुति बलि अब्बा पिता देंगे तुझे। थैंक यू लॉर्ड परमेश्वर। प्रभु चाहे सुबह हो चाहे शाम हो, हर समय खुदा हम तुझको आराधना, तुझको महिमा, तेरी स्तुति करेंगे प्रभु, क्योंकि परमेश्वर आप ही हैं प्रभु। यीशु मसीह आप ही हैं प्रभु। एबेनेज़र हैं आप परमेश्वर, एबेनेज़र है प्रभु परमेश्वर आप। एबेनेज़र का मतलब है संभालने वाला परमेश्वर। आप एबेनेज़र हैं, आप संभालने वाले परमेश्वर हैं प्रभु। आप एल शदाई हैं, आप एल शदाई हैं परमेश्वर। आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं, सर्वशक्तिमान खुदा हैं आप पिता परमेश्वर। एल रोई हैं पिता परमेश्वर। आप हम पर नजर रखने वाले परमेश्वर हैं। आप एल रोई, आप हम पर नजर रखने वाले परमेश्वर हैं। यहोवा ईरे हैं आप पिता परमेश्वर। यहोवा जायरा है प्रभु आप। यहोवा ईरे हैं प्रभु आप पूर्ति करने वाले परमेश्वर हैं। इसके लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं, दिल से धन्यवाद देते हैं खुदा कि परमेश्वर आप हमें संभाल रहे हैं। आप हम पर, आप हमारे संग और साथ हैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर। आप हम पर अपनी नजर रखे हुए हैं और आप हमारी पूर्ति करने जा रहे हैं। इसके लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं यीशु। हर एक बातों के लिए प्रभु सारा आदर महिमा सम्मान आपको देते हैं यीशु के नाम से। आमीन आमीन हालेलुया। आइए अपनी जगहों पर बैठ जाएंगे और धन्यवाद करेंगे खुदा का। और जब हम इस गीत को गा रहे थे तो आप इस गीत को सुनने के बाद ऐसा सोच रहे होंगे क्या गा रहे हैं ये लोग। लग रहा था ऐसा, किसी के अंदर ये सवाल था क्या गा रहे हैं। समझ में आ रहा था क्या गा रहे थे? हाँ, क्या मतलब था ना उसका। और जब भी हम गीत गाते हैं तो उसका एक बहुत बड़ा मतलब है। आमीन, है ना। उससे पहले हमने एक गीत गाया है ना, उठ सियोन दाव कर। दाव कब करते हैं हम? दाव करने का मतलब समझते हो? जब दो पहलवान लड़ते हैं, जो पहले दाव मार देगा वो जीत जाता है ना, और जो चित्त हो जाता है वो जीत जाता है, वो हार जाता है। आप सही बोल रही थी, मैंने कंफ्यूज किया आपको, है ना। वो हार जाता है ना। बैठ जाएंगे दीदी, बैठ के आराम से कर लो, ऐसे 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 कर लो। हाँ, ओ कोई बात नहीं। नहीं मैं बताना चाहता हूँ, जब हम लोग इस गीत को गा रहे थे उससे पहले हमने जो गीत गाया था उठ सियोन दाव कर, है ना। दाव करने का मतलब होता है कि हमारा जो विरोधी है, हम कई सारी चीज़ों में स्ट्रगल कर रहे होंगे, कई सारी चीज़ों का हम सामना कर रहे होंगे, है ना। कई सारी चीज़ों का हम सामना कर रहे होंगे, और जब हम सामना कर रहे हैं उन चीज़ों का, तो उसमें हमें समझना है कि हमारे ऊपर वो तीर कौन चला रहा है। उसमें हमें समझना है कि उसमें हमारे ऊपर जो तीर चलाने वाला है वो है कौन आखिर।
आखिर वो व्यक्ति कौन है जो हमारे ऊपर इस प्रकार के तीरों को चला रहा है, बीमारियों के बंधनों को चला रहा है, हमारे पास पैसे की परेशानियां आ रही हैं, हमारे पास समस्याएं आ रही हैं, न जाने नाना प्रकार की कितनी सारी समस्याएं हमारे जीवन में आ रही होंगी, न जाने कितनी सारी, और हम उन्हें समझ नहीं पा रहे होंगे। लेकिन जब हम उस गीत को गाते हैं कि उठ सियोन दाव कर, है ना, क्योंकि परमेश्वर ने हमें पूंछ नहीं ठहराया है, परमेश्वर ने हमें सिर ठहराया है। क्या ठहराया है? पूंछ किसके पास होती? पूंछ शैतान के पास होती। और किसके पास होती? किसके? जानवरों के पास होती। लेकिन हमारे पास पूंछ नहीं है, इसलिए परमेश्वर ने हमें क्या ठहराया है? आमीन, हालेलुया। और सिर का, जैसे हमेशा मैं बताता हूं, आदर किया जाता है। आमीन। और जब सिर का आदर किया जाता है तो उस सिर का बहुत बड़ा सम्मान है, क्योंकि यीशु मसीह भी कलीसिया का सिर है। हालेलुया। यीशु भी कलीसिया का सिर है। तो परमेश्वर हमसे कहते हैं उठो, तुम सियोन हो, है ना, हम सियोन है ना, और हमें दाव करना है हमारी परिस्थितियों पर, हमारी बीमारियों पर, हमारी परेशानियों पर, हमारे डर पर, हर एक चीजों पर हमें दाव मारना है। और अगर पहला दाव मैं मार देता हूं तो मैं जीत जाऊंगा, और अगर पहला दाव उसने मार दिया तो कौन जीत जाएगा? वो जीत जाएगा। इसलिए परमेश्वर हमसे कहता उठ सियोन तू दाव कर, है ना। खुद परमेश्वर का वचन में लिखा है, खुद परमेश्वर के गीत में लिखा है कि परमेश्वर खुद कहता है कि युद्ध में तेरे संग रहकर तुझे मैं विजय दूंगा। क्या दूंगा? युद्ध में पहले तेरे संग रहूंगा, फिर तुझे विजय दूंगा। आमीन। युद्ध में तेरे और युद्ध में तुझे। अब बोलो, युद्ध में मेरे संग परमेश्वर है और मुझे विजय दिलाने वाला भी परमेश्वर है। आमीन। कई बार हमने आप लोग यूं ही समझते हैं, यूं ही है, बस चल रहा है, बस ऐसी चल रही है, बीमारी तो आती है, शरीर तो है, लगी रहती है बीमारियां, तो हाँ लगी रहती है, लेकिन कब लगती हैं? जब उसका दाव हम पर चल जाता है। पैसे की परेशानी कब आती है? जब उसका दाव हम पर चल जाता है, जब हम विश्वास में हल्के पड़ते हैं, जब हम विश्वास में हल्के पड़ते हैं, तभी वो दाव हम पर चल जाता है, तुरंत चल जाता है वो दाव। और उस दाव को फिर फेल करने के लिए सिर्फ परमेश्वर हमारे संग साथ होता है। आमीन, आमीन। फिर दूसरा वाला हमने जो गीत गाया था, उस गीत का मीनिंग था कि हम उसको अब्बा और पिता कहकर बुलाते हैं। परमेश्वर को अब्बा और पिता। अब्बा कौन होते? पापा होते हैं। और पिता कौन होते हैं? वो भी पापा होते हैं। और फिर उसमें लिख रहा था, एक शब्द आया था, ये परमेश्वर का नाम इब्रू भाषा में एबेनेजर है। क्या नाम है? एबेनेजर। एबेनेजर का मतलब होता है वो संभालने वाला परमेश्वर है। क्या है? किसको संभालेगा वो? जो जिसको दाव मारना है, जिसको, हाँ। अब दाव कौन मारने वाला है? दाव कौन मारेगा? पहला दाव कौन मारेगा? मैं या मेरी परिस्थितियां? मुझे मारना पड़ेगा। तब परमेश्वर क्या करेगा? मुझे उस दाव को मारने में मेरी सहायता करेगा, संभालेगा। मुझे अपनी बीमारियों पर कब्जा करने के लिए क्या करेगा? संभालेगा, क्योंकि उसका नाम एबेनेजर है। दूसरी बात, उसका नाम क्या है? एल शदाई। क्या नाम है? एल शदाई, है ना। एल शदाई का मतलब क्या है? वो सर्वशक्तिमान ईश्वर है। अब चाहे दुश्मन कितना भी मुझसे बड़ा है, चाहे मेरा दुश्मन मुझसे चाहे कितना बड़ा हो। अब दाऊद के सामने कौन था? आप जानते दाऊद को? दाऊद के सामने कौन था? दाऊद के सामने कौन था? दाऊद के सामने एक 7 फीट का आदमी, 7 या 7.5 8 फीट का आदमी, जिसका नाम गोलियत था। और गोलियत एक शैतानी टाइप का था। और जब दाऊद उसके सामने खड़ा हुआ तो दाऊद तो उसकी कमर तक भी नहीं आ रहा था। कहां तक? कभी कभी विपत्ति, परेशानियां, बीमारियां ऐसी लगती है, यार ये तो बहुत बड़ी है, मैं तो ढक गई इसमें, ऐसा लगता है ना, मैं तो डूब गया। और जब लोगों को ऐसा महसूस होने लगता है ना, उसी दिन लोग आत्महत्या कर लेते हैं। जब ऐसा महसूस करने लगते हैं कि मुझसे बड़ी मेरी परेशानियां हैं, तो उसी दिन लोग आत्महत्या करना शुरू कर देते हैं। लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि परमेश्वर हमारे संग है, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान ईश्वर है। बंद हो गया? पूरा बंद हो गया? ओके, कोई बात नहीं, है ना, मैं सबको सेंड कर दूंगा। ओके, हालेलुया। सो मैं बताना चाहता हूं, दूसरा शब्द क्या है? एल शदाई। उसका नाम क्या है? एल शदाई का मतलब क्या है? सर्वशक्तिमान।
और एबेनेजर का मतलब क्या है? संभालने वाला, है ना। और तीसरा था एल रोई। एल रोई, एल रोई, क्या नाम? एल रोई। एल रोई का मतलब क्या है? वो मुझ पर नजर रखता है। क्या रखता है? नजर रखता है। मैं कैसा हूं ऐसा मत देखो अपने आप को, वो उसकी नजर ऑलरेडी मेरे ऊपर है। क्या करने वाली? उसकी नजर ऑलरेडी पहले से देख रहा है, क्योंकि वो क्या है? संभालने वाला है, वो सर्वशक्तिमान है। अब वो मुझ पर अपनी नजर को रखा हुआ है कि ये कब मेरे पास आएगा शैतान पर दाव चलाने के लिए। हालेलुया, ये कब मेरे पास आएगा। चौथी बात, यहोवा ईरे। यहोवा, उसे इंग्लिश में जायरा भी बोलते हैं, जायरे, और यीरे बोलते हैं। यीरे का मतलब होता है पूर्ति करने वाला, है ना, है ना। क्या होता है? पूर्ति करने वाला। हम कई बार गाना गाते हैं, उनमें हम बहुत सारे शब्दों को गाते हैं, लेकिन उस शब्दों का अर्थ हमें पता होना चाहिए कि मैं गा क्या रहा हूँ। और जब मैं इस शब्दों को गाते हैं, हम जब इस शब्दों को गाते हैं, तो हमें इन शब्दों को अपने जीवन में भी ले लेना है। क्या करना है? क्या कर लेना है? जीवन में ले लेना है। अब क्या क्या कर सकता है परमेश्वर? क्या क्या कर सकता है? पहली बात, वो हम पर, पहली बात, वो हमें पहले हमें संभाले रखेगा। उसके बाद वो सर्वशक्तिमान है इसलिए संभाले रहेगा। तीसरी बात, वो हम पे नजर रखेगा हमेशा। और चौथी बात, वो हमारी पूर्ति करेगा। आमीन। कोई भी क्षेत्र हो, कैसा भी क्षेत्र हो, परिस्थितियां कितनी भी बड़ी हो, बीमारी कितनी बड़ी हो, कर्जा कितना क्यों ना हो, कुछ भी क्यों ना हो, लेकिन जो मुझ में है, जो हमारे पास है, वो संसार से बहुत बड़ा है। आमीन। और उसका नाम क्या है? क्या नाम है उसका? यीशु। हालेलुया। क्या नाम है उसका? यीशु। आमीन। आइए मैं वचन में जाऊंगा। अभी तक तो मैंने आपको गाने का मीनिंग समझाया था, और मैं वचन को आज बताना चाहता हूं। जैसा कि मैं सबको रोजाना वचन भेजता हूं, मैं नहीं जानता कितने लोग पढ़ते हैं, कितने लोग नहीं पढ़ते, लेकिन मैं कहता हूं और मैं बताता हूं इन बातों को कि हमें हमेशा अपने आप को रोजाना, कब कब? रोजाना, रोज रोज खाना खाते हैं ना, जैसे रोज ब्रश करते हैं ना, जैसे रोज सो के उठते हैं, जैसे रोज चाय पीते हैं, जैसे ऐसे ही रोजाना हमें अपने आप को उठकर सबसे पहले किस में देखना चाहिए? यीशु मसीह में। आमीन। और जब यीशु मसीह में हम अपने आप को देखेंगे, तो यीशु मसीह भी अपनी नजरें हम पे रखेगा और वो संभालेगा और क्या करेगा? पूर्ति करेगा। और क्या करेगा? अपनी नजरें मुझ पर गाड़े रखेगा, और क्योंकि वो सर्वशक्तिमान ईश्वर है। आमीन। हम एक गाना गाते ना, वो सर्वशक्तिमान है मेरा परमेश्वर। बहुत सारे गीत हैं ऐसे, बहुत सारे गीतों के मतलब हैं, इसलिए हमें जब गीत गाते तो हमें उसका मतलब जानना बहुत आवश्यक है। हालेलुया। तो स्वयं को अगर आप मसीह में होकर देखेंगे, तो आपका सर्वशक्तिमान, आपके ईश्वर आपके संग और साथ हमेशा आपको दिखेगा। पहली बात, अगर आप स्वयं को रोजाना मसीह में होकर देखेंगे, तो रोजाना आपको लगेगा कि मुझ पर किसी ने नजर रखी हुई है, कोई मेरे ऊपर अपनी नजरों को गाड़े हुआ है। हालेलुया। अगर आप अपने आप को रोजाना यीशु मसीह में होकर देखेंगे, रोजाना यीशु मसीह में होकर देखेंगे, तो आपको लगेगा कि कोई है जो मेरी पूर्ति कर सकता है। आमीन। आमीन। आज जब मैं नेतन का एडमिशन कराने गया, तो मैं और नंदनी प्लान किए थे कि हमारे पास कुछ पैसा था। मैंने कि हम बहुत समय से प्लान कर रहे थे कि एडमिशन कराएंगे, और हमने उस पैसे को लिया, प्रार्थना करी रात को मैंने कि अब तो बस हो जाएगा एडमिशन, प्रभु तेरा धन्यवाद। बड़े खुश थे हम लोग। आमीन। और लेकिन जब स्कूल गए, तो स्कूल में उनने एडमिशन फीस ली हमसे, और एडमिशन फीस लेने के बाद 2 कागज़ थमा दिए, यहाँ से ड्रेस मिलेगा और यहाँ से इसका बुक का पूरा सेट मिलेगा। मैंने कि प्रभु वाह, धन्यवाद तेरा। हालेलुया। है ना। मैं बोल रहा परमेश्वर आपका धन्यवाद। फिर थोड़ी देर में सोचता रहा मैंने क्या करना है। कोई बात नहीं, अपने एक कदम उठा दिया है। हालेलुया। मैं हमेशा आप लोगों से कहता हूँ, चमत्कार पहले नहीं होगा, पहले कदम उठाना पड़ेगा, फिर चमत्कार होगा। हालेलुया। लोग पहले क्या करते हैं? लोग इंतजार करते हैं, पहले कुछ आ जाए फिर करेंगे, पहले कुछ हो जाए फिर कर जाएंगे, पहले कुछ हो जाए फिर जाएंगे। नहीं, पहले जाना पड़ेगा फिर होगा कुछ।
हालेलुया। यीशु पहले आया तभी कुछ हुआ। यीशु पहले आया तो ही कुछ हुआ। जब तक यीशु नहीं आया, जब तक कुछ नहीं हुआ। हालेलुया। उद्धार कब आया? जब यीशु आया। चंगाई कब आई? जब यीशु आया। पूर्ति कब हुई? जब यीशु आया। संभाले कौन रखा है? जब यीशु आया। नजर कौन रखा है? जब यीशु आया। हालेलुया। यीशु पहले आया, उसके बाद काम हुआ। आमीन, आमीन। अब मुझे भी क्या करना पड़ेगा? हमें भी क्या करना पड़ेगा? कदम पहले उठाना पड़ेगा और चमत्कार उसके बाद अपने आप होने लग जाएगा। और मैं विश्वास करता हूं पूर्ति परमेश्वर करने जा रहे हैं। आमीन, आमीन। भले ही अभी हाथों में कुछ नहीं दिखेगा, अभी हाथ ऐसे दिख रहे होंगे एकदम, लेकिन है। आमीन, है। आपके हाथों में है कुछ? है कुछ? है कुछ? मेरे हाथों में है, मेरे हाथों में है। क्योंकि मैंने हम लोगों ने विश्वास किया है। और विश्वास कहां से आता है? बाइबल से। विश्वास कहां से आता है? विश्वास हमारे अंदर से नहीं आता। विश्वास कहां से आता है? अब अगर बाइबल का परमेश्वर मेरे अंदर है तो मेरे अंदर विश्वास है। आमीन, हालेलुया। अगर वचन का परमेश्वर, ये वचन जो है मेरे अंदर है तो मेरे अंदर विश्वास है। हालेलुया। भरोसा मेरे अंदर से आता है। और भरोसा बहुत हल्का होता है। भरोसा बहुत हल्का होता है। लोग कहते हैं ना कितनी जल्दी तूने मेरा भरोसा तोड़ दिया। भरोसा टूट सकता है, विश्वास नहीं टूटता है। आमीन। भरोसे और विश्वास में जमीन आसमान का अंतर है, मैं बताना चाहता हूँ। हालेलुया। लेकिन अगर हम स्वयं को मसीह में होकर देखते हैं तो परमेश्वर पूर्ति करने वाला है, ये उसके वचन में लिखा है। यहोवा यीरे है, वो पूर्ति करने वाला, वो करेगा। आमीन, आमीन, हालेलुया। क्योंकि मैं और आप मसीह यीशु में असीमित हैं, हम सीमित नहीं हैं। सीमित लोग कैसे होते हैं? जितना पैसा होगा उसके अनुसार ही सोचेंगे, है ना। जितना पैसा होगा उसी के अनुसार राशन लाएंगे। अरे यार 1000 रुपए हैं तो 1000 रुपए के अकॉर्डिंग ही राशन लेकर आएंगे, है ना। पैसा जितना है उसके अनुसार ही घूमने जाएंगे। पैसा जितना है उसी के अनुसार देखेंगे कि हाँ भाई मुझे बस ये वाली चीज दिलानी है और ये वाली चीज लेके वापस आ जाना है, इससे ओवर खर्च नहीं करना है, क्योंकि वो क्या है? सीमित है ना। कई बार ऐसा होता है ना, कई बार ऐसा होता है ना, जब दुकान में पहुंच जाते हैं तो मन तो करता है ये ले लें, वो ले लें, वो ले लें, ये ले लें, लेकिन पैसा तो उतना ही होता है। फिर देखा जाता है पैसे की तरफ, कोई बात नहीं अगली बार ले लेंगे, क्योंकि हम लोग सीमित हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? हाँ, हाँ, बजट के बाहर। बजट बोलते हैं ना, बजट जैसे हम ही पेश करते हैं ना केंद्र सरकार में, है ना। हालेलुया। बना के चलना पड़ता है, लेकिन हम लोग क्या कर लेते हैं? अपने आप को सीमित कर लेते हैं। लेकिन यीशु मसीह में अगर हम अपने आप को देखते हैं तो रियल बताएं तो हम असीमित हैं। कैसे हैं? असीमित हैं। मैं बताना चाहता हूं मेरे प्रियो कि मसीह में आशीषों की परिपूर्णता को देखना बहुत जरूरी है कि वो हो चुकी है ना। ये विश्वास करना जरूरी है। अगर मैं मसीह में हूं, पूनम, अगर मैं मसीह में हूं तो मुझे ये विश्वास करना जरूरी है कि वो आशीषें मुझे मिल चुकी हैं। मिलेंगी नहीं, मिल चुकी हैं, है ना। बीते दिनों में मेरे पास एक बहन का फोन आया, कहाँ से? अमृतसर से। और वो मेरे को बोल रही, भैया मुझे एक भैया ने आपका नंबर दिया पास्टर जी, और मेरे लिए प्रार्थना कीजिए आप। और उसका वीज़ा क्लियर नहीं हो रहा है। उसने वीज़ा बनवाया तो वो कहती जब भी मैं वीज़ा के लिए फ़ोटो देती हूँ तो वो वीज़ा बनाने वाले यूँ कहते हैं ये फ़ोटो अच्छा नहीं आया है। पता नहीं कितनी बार वो फ़ोटो दे चुकी है और हर बार कहती है कि फ़ोटो अच्छा नहीं आया, वो फ़ोटो अच्छा नहीं आया, ये फ़ोटो अच्छा नहीं आया, उसका वीज़ा ही क्लियर नहीं हो रहा है। मैंने उसको बोला हो चुका है, बस इतना ही मैंने बोला, और मैं सुबह तुम्हारे साथ प्रार्थना करूँगा। खैर मैं अभी तक उसके साथ प्रार्थना नहीं कर पाया हूँ, लेकिन मैं करूँगा। आमीन। और मैं विश्वास करता हूँ कि हो चुका है। और अगर हम ये विश्वास कर लेते हैं कि हो चुका है तो फिर हम उसके साथ कदम बढ़ाना शुरू करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि अगर आप आशीषों की परिपूर्णता को अपने अंदर देखते हैं तो आप मसीह यीशु में अपने आप को देखते हैं। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह अगर आया तो सिर्फ उद्धार लेकर नहीं आया, सिर्फ चंगाई लेकर नहीं आया, बल्कि क्या क्या लाया? क्या क्या लाया? और क्या क्या लाया? यीशु मसीह लाया अपने साथ
अनंत जीवन। हालेलुया। यीशु मसीह लाया अपने साथ स्वर्ग का राज्य। हालेलुया। और उस स्वर्ग के राज्य का वारिस बनाने के लिए हमको तैयार किया, अपने साथ पवित्र आत्मा को भी लेकर आए। हालेलुया। तो मुझ में और आप में और हमको हमेशा अपने आप को यीशु मसीह में परिपूर्ण देखना है, उसकी आशीषों में हमेशा ऐसा देखना अपने आप को, ये तो हो चुका है, ये तो हो चुका है, चंगाई हो चुकी है, छुटकारा हो चुका है। और जब हम अपने आप को ऐसा देखते हैं तो वो हो ही चुका है। आमीन। हालेलुया। एक वचन है रोमियो की पुस्तक, उसका 15 अध्याय, उसका 29 पद लीजिए, ये पढ़िए जरा। थैंक यू लॉर्ड परमेश्वर। रोमियो की पुस्तक, उसका 15 अध्याय, उसका 29 पद जल्दी से पढ़ेंगे, क्या लिखा है। रोमियो की पुस्तक, उसका 15 अध्याय, उसका 29 पद जल्दी से पढ़ेंगे, क्या लिखा है। 29। हाँ पढ़िए। और मैं जानता हूँ पौलुस कहते हैं, हाँ, कि जब मैं तुम्हारे पास आऊंगा, हाँ किसके पास आऊंगा, मसीह की पूरी आशीष के साथ आऊंगा। हालेलुया। और मसीह यीशु आया कैसे, पूरी आशीष के साथ आया। हालेलुया। अब जब तुमने यीशु को ग्रहण किया, तो तुमने जब यीशु को ग्रहण किया है तो यीशु के साथ क्या आई है, तो वो क्या तुम्हारे जीवन में नहीं आई है। हाँ, जब पौलुस कह रहे हैं मैं जब तुम्हारे पास आऊंगा, तो कैसे आऊंगा, मसीह की पूरी आशीष के साथ। कितनी, नहीं इतनी सी, इतनी सी, इतनी सी, इतनी सी आशीष के साथ आऊंगा, ऐसा लिखा है क्या। पूरी आशीष, जितनी यीशु मसीह को परमेश्वर ने दी, जितनी परमेश्वर ने पौलुस को दी, पौलुस बताते हैं कि मैं इसी आशीष के साथ तुम्हारे पास आऊंगा, मसीह यीशु की आशीष के साथ तुम्हारे साथ आऊंगा। और जब यीशु को मैंने जिस दिन ग्रहण किया है, उस दिन से यीशु मसीह जब मेरे जीवन में आया या हमारे जीवन में आया, तो उस दिन से वो आशीष भी हमारे जीवन में आ गई। आमीन। हालेलुया। पढ़ेंगे इफिसियों की पत्री 13 का 19। इफिसियों की पुस्तक 13 अध्याय, उसका 19 पद पढ़ेंगे, जल्दी से निकालेंगे, क्या लिखा है। इफिसियों 13 अध्याय, उसका 19 पद, 3 का 19, सॉरी 3 का 19, हाँ 3 का 19। और मसीह के हाँ, उस प्रेम को जान सको, और मसीह के उस प्रेम को जान सको जो ज्ञान से परे है। कैसे परे है, ज्ञान से। तुम अपनी बुद्धि लगाने की कोशिश ना करो कि खुदा कैसे करेगा, बस ये सोचो कि खुदा कर दिया है। आमीन। कई बार लोगों से जब बोला जाता है, अरे खुदा करेगा बहन, अरे खुदा करेगा भाई, अरे मेरे भाइयों मैं आपके लिए प्रार्थना कर रहा हूँ, रुक जाओ, खुदा करेगा करेगा। और घर पे जाके फिर वो क्या करना कोशिश करते हैं, फिर अपनी बुद्धि लगाना शुरू करते हैं। हाँ भैया ने तो कहा था कर देगा खुदा, लेकिन करेगा कैसे, इसके लिए शायद मुझे कदम उठाना पड़ेगा, है ना। परमेश्वर ने कहा अब्राहम से कि मैं तुझे संतान दूंगा। अब्राहम से और सारा से परमेश्वर ने कहा मैं तुम्हें संतान दूंगा। उन्होंने कहा दिया देगा, तो ये तो पक्का है ना, क्योंकि परमेश्वर ने कहा ये देगा तो जरूर। लेकिन सारा ने दिमाग चलाया, देगा कैसे। तो सारा ने क्या किया, अपनी जगह किसको भेज दिया, अपनी दासी को भेज दिया। और उसके कारण से पूरी नई जाति उत्पन्न हो गई, पूरी नई जाति, एक पूरी नई जाति उसके कारण से उत्पन्न हो गई, क्योंकि उसने ये शक किया कि देगा कैसे, मुझे लगता है ऐसे देगा। जब हम अपनी बुद्धि चलाना शुरू करते हैं तो हम परमेश्वर की योजनाओं को बिगाड़ते हैं। लेकिन हमारे वो सब कुछ ज्ञान से परे है, क्योंकि मसीह यीशु में हमें वो सारी आशीषों की परिपूर्णता पहले से मिल गई है। और क्या लिखा है उसमें, पढ़ेंगे। परे है, ज्ञान से परे है कि तुम परमेश्वर की सारी भरपूरी तक परिपूर्ण हो जाओ। आमीन, है ना। परमेश्वर की सारी भरपूरी, है ना, परमेश्वर की सारी भरपूरी तक परिपूर्ण होने के लिए हमें अपना ज्ञान छोड़ना पड़ेगा, हमें अपना ज्ञान छोड़ना पड़ेगा। क्यों छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम अपने ज्ञान को नहीं छोड़ेंगे तो कुछ हो सकता है, कुछ गड़बड़ियां फैल सकती हैं, कुछ ना कुछ दिक्कत आ सकती है। इसलिए हमें अपने ज्ञान को छोड़कर
मसीह यीशु की परिपूर्णता में चलना है। आमीन, हालेलुया। मैं बताना चाहता हूं जो आशीष आपकी है, जो आशीष पहले से आपकी है, उसको पाने के लिए रोने की जरूरत नहीं है। आमीन। जो आशीषें खुद मेरी है, मैं उनसे कह रहा हूं खुदा आशीष दे। जो आशीषें यीशु मसीह को ग्रहण करते समय मेरे जीवन में खुद आ गई, उन आशीषों को पाने के लिए ही मैं क्या कर रहा हूं, रो रहा हूं। हम रो रहे हैं, हम बर्बाद हो रहे हैं, हम आंसुओं को बर्बाद कर रहे हैं, अपनी आंखों को बहुत दुख पहुंचा रहे हैं, बार बार रो रहे हैं, खुदा आशीष दे, खुदा ठीक कर, खुदा ये कर, खुदा वो कर। अब तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। यूहन्ना 1:12 के अनुसार मेरे पास अधिकार है, मैं पुत्र हूं और मैं कुछ भी ले सकता हूं। आशीष मेरी है, आशीष मेरी है। मैं बता रहा हूं जो आशीष आपकी है, पूनम, जो आशीष आपकी है, भाई दीदी, जो आशीष खुद से पहले से आपकी है, जिस दिन आपने यीशु को ग्रहण किया है उस दिन से वो आशीष पहले से आपकी हो गई है। और उसको पाने के लिए समय बर्बाद ना करें, उसको पाने के लिए अपने आंसू ना बहाएं। हालेलुया, क्योंकि वो पहले से ही आपकी है। और जो चीज पहले से मेरी है उसको पाने के लिए मैं क्यों आंसू बहाऊंगा, है ना। जो पहले से मेरी है उनको पाने के लिए मैं क्या आंसू बहाऊंगा, है ना। कई बार हम लोग ऐसा करते हैं, परमेश्वर आशीष दे, आशीष दे, रो रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, पुकार रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन खुदा तो पहले से ही दे चुका है। आमीन, हालेलुया। क्यों मैं बोल रहा हूं ये वाली बात मैं, क्योंकि जब यीशु आए तब सब कुछ आया। जब कौन आए, यीशु आए, तो क्या आया, सब कुछ आया। क्या आया, एक चीज नहीं आई, क्या आया, सब कुछ आया, है ना। क्योंकि क्या लिखा है वचन में, यूहन्ना की पुस्तक में, आदि में वचन और वचन ही सब कुछ किसके द्वारा आया। तो यीशु मसीह जब आए तो उसके द्वारा से क्या क्या आया, सब कुछ आया। हालेलुया, सब कुछ यीशु के द्वारा आया। तब जब यीशु आया, जब सब कुछ आया है, और अब वह मेरा क्या क्या है पता है, अब यीशु मेरा धन है। क्या है, अब यीशु मेरा धन है और मेरी बुद्धि है, मेरी पवित्रता है, मेरी शुद्धता है, मेरी धार्मिकता है, मेरा बल है और मेरा सब कुछ है। आज जब इस वचन को मैं पढ़ रहा था तो मैंने उस समय तो आपको बात अभी बताई थी कि मैंने उसके कपड़े के उस कागज को ले लिया कि कपड़ा यहाँ से लाना है, पुस्तकें यहाँ से लाना है। जब मैं अभी इसकी तैयारी कर रहा था, बैठकर मैं इसे लिख रहा था, तब परमेश्वर ने मुझसे बात करी कि यीशु तो मेरा धन है, यीशु तो मेरा धन है। तो मैंने कि यीशु ये फिर इस वाले कौन से धन की बात चल रही है, इसकी पूर्ति तो करो अब। हालेलुया। और मैंने वो पर्चा रखा, मैंने अभी उस वाले घर में जाकर मैं पर्चा रखा, उस पर प्रार्थना किया कि यीशु आप इस वाले धन की और पूर्ति कीजिए, क्योंकि आप मेरा धन है और मुझे किसी और धन की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आप उसकी पूर्ति करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। और यीशु करेंगे, क्योंकि वो सब कुछ है। जब वो आए तो वो सब कुछ लेकर आए। क्या क्या लेकर आए थे, अब वो मेरा क्या क्या है, वो मेरा धन है, वो मेरी बुद्धि है, वो मेरी पवित्रता है, वो मेरी शुद्धता है, वो मेरी धार्मिकता है, वो मेरा बल है और वो मेरा सब कुछ है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि आप मसीह यीशु में सीमित नहीं है, आप यीशु मसीह में असीमित है। हालेलुया। यीशु मसीह सीमित था क्या? अगर यीशु मसीह सीमित होता, अगर यीशु मसीह सीमित होता तो फरीसी और शास्त्री थे, उनके आगे वचन बचाने से कतरा था वो। अगर यीशु मसीह सीमित होता तो वो 5 रोटी और 2 मछली में खाना नहीं खिला पाता। अगर यीशु मसीह सीमित होता तो वो दुष्टात्मा से ग्रसित व्यक्ति को चंगा नहीं कर पाता। अगर यीशु मसीह सीमित होता तो वो कीले ठुकवा के वैसे ही मर जाता, क्रूस उठा के वैसे ही मर जाता, अगर सीमित होता। लेकिन यीशु असीमित है, इसलिए मैं भी उसकी आशीषों में असीमित हूं और यीशु मसीह में मैं भी असीमित हूं। हालेलुया। असीमित का मतलब क्या है कि अब कोई सीमा नहीं है। आमीन। कोई सीमा तय नहीं करनी है। इफिसियों 3:20,
हालेलुया। इफिसियों 3:20 पढ़े। हाँ, अब जो ऐसा सामर्थी है, हाँ, हमारी विनती और समझे से हाँ नहीं अधिक काम कर सकता है। हालेलुया। और उस सामर्थ्य के अनुसार जो हम में आया कार्य करता है। हाँ, पूरा पढ़ना है, पूरा पढ़ना है, जोर से पढ़ना है, थोड़ा जोर से पढ़ना है। हाँ हाँ हाँ, पढ़िए, जोर से पढ़िए। ममता आप पढ़ो, जोर से पढ़ो। 20 और 21, हाँ दोनों। अब जो हाँ सामर्थी है अब जो सामर्थ्य है कि हमारी हम्म और हम्म समझ से हम्म कहीं अधिक का काम कर सकता है। कई अधिक कार्य कर सकता है उस सामर्थ्य के अनुसार जो हम में कार्य करता है। हाँ कलीसिया में और मसीह यीशु में उसकी महिमा पीढ़ी से पीढ़ी तक होती रहे। होती रहे। आमीन। एक बार और पढ़ो अब इनके साथ, तुम पूनम अब पढ़ो दीदी के साथ। हाँ, सुनाओ दीदी को। अब जो ऐसा सामर्थ्य जोर से, और जोर से, और जोर से, और जोर से पढ़ो, जोर से पढ़ो। अब जो ऐसा सामर्थ्य अब जो ऐसा सामर्थी है कि हमारी विनती और समझ कि मेरी विनती और समझ से कई अधिक काम करता है। कितनी कैसे करता है? कई अधिक कैसे? मेरी, हमारी समझ से और पहले और क्या है? हमारी विनती और समझ से क्या करता है वो? कहीं अधिक, अधिक नहीं, सिर्फ कहीं अधिक काम करता है। कौन करता है? ये काम करने वाला कौन है? कौन है? तुम जितना विनती करोगे, तुम अपनी जितनी समझ लगाओगे, उससे कहीं अधिक तो वो कर चुका है। हालेलुया। फिर भी तुम अपनी समझ लगा रहे हो, फिर भी तुम विनती कर रहे हो, रो रहे हो, दे 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 दे, कर दे कर दे। ऐसे नहीं होगा। आमीन। क्योंकि वो तो उससे ज्यादा कर चुका है और कर रहा है कहीं अधिक। उसके बाद उस सामर्थ्य के अनुसार उस सामर्थ्य के अनुसार जो हम में कार्य करता है। जो हम में, उस सामर्थ्य के अनुसार जो मुझ में काम करता है। ऐसे बोलो, जो मुझ में काम करता है और कलीसिया में और मसीह यीशु में उसकी महिमा पीढ़ी से पीढ़ी तक युगानुयुग होती रहे। काय में? कलीसिया में और पीढ़ी से पीढ़ी तक कलीसिया में और मसीह यीशु में। आमीन। कलीसिया कौन है? हाँ, मुझ में उसकी महिमा कब तक होती रहे? पीढ़ी से पीढ़ी तक युगानुयुग। हाँ, तुम एक पीढ़ी हो, अब तुम्हारे अंदर एक दूसरी पीढ़ी पल रही है ना? है ना? एक पीढ़ी हो, दूसरी पीढ़ी खड़ी है। एक पीढ़ी हो, दूसरी पीढ़ी तैयार है। एक पीढ़ी है, दूसरी पीढ़ी तैयार है। कब तक होती रहे? पीढ़ी से पीढ़ी तक होती रहे। सिर्फ मैं ही नहीं करूं, वो महिमा उसकी कौन करेगा? पीढ़ी से पीढ़ी तक होती रहे। हालेलुया, हालेलुया। मैं इसलिए कह रहा हूं, केवल विश्वास करें कि यीशु आपका सब कुछ है। हालेलुया। केवल विश्वास करें कि यीशु ही उसका सब कुछ है, और जो यीशु का जो सब कुछ है वो आपका है। आमीन। विश्वास करें कि यीशु का जो सब कुछ है वो सब कुछ मेरा है। किसका है? मेरा है। हालेलुया। इसलिए विश्वास करें, भरोसा ना करें। है ना? भरोसा आएगा आपके अंदर से, विश्वास आएगा बाइबल से। आमीन। और जो विश्वास बाइबल से आएगा वो कभी नहीं मरेगा। आमीन। लेकिन भरोसा टूट जाएगा। इसलिए विश्वास करें कि जो कुछ भी यीशु का है वो सब कुछ, इसलिए मैं यीशु मसीह में असीमित हूं। अब मेरी कोई सीमा नहीं है। आमीन। अब मेरी कोई सीमा, मैं असीमित हूं। हालेलुया,
हालेलुया। मैं असीमित हूं। बोलो, मैं असीमित हूं। हे बीमारियों, मेरे पे राज्य नहीं कर सकती हो तुम। क्या बोलोगी? हे बीमारियों, तुम मेरे ऊपर राज्य नहीं कर सकती, क्योंकि मैं यीशु की हूं, और जो यीशु का है वो सब कुछ मेरा है। यीशु का क्या है? चंगाई है। वो चंगाई किसकी है? तो मेरी है। यीशु का स्वर्ग है, तो वो स्वर्ग किसका है? मेरा है। आमीन। और इसलिए जो कुछ भी यीशु का है वो सब कुछ मेरा है। आमीन। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। पिता, मैं धन्यवाद देता परमेश्वर आपका हर एक बातों के लिए प्रभु, कि यीशु जो कुछ आपका है उसको आपने हमें दिया है, और हम विश्वास करते कि हमारी पीढ़ी से पीढ़ी तक प्रभु आपकी महिमा होती रहेगी, क्योंकि प्रभु हम यीशु मसीह आप में असीमित है। संसार में प्रभु हमें लिमिटेशंस हैं, हमें लिमिट है, हमें सीमित रखा जाता है, लेकिन प्रभु हम तुझ में असीमित है मेरे खुदा, क्योंकि जो कुछ भी आपने प्रभु पिता परमेश्वर पिता से ग्रहण किया वो सब कुछ तूने हमारे लिए दे दिया है। इसके लिए हम आपका धन्यवाद देते कि हमारे जीवन से, हमारी पीढ़ियों के जीवन से, हमारी पीढ़ी के पीढ़ियों के जीवन से प्रभु आपको महिमा मिलती रहे। प्रभु जितने लोग प्रभु वचन सुने सबको अपने नाम की बहुतायत की आशीष दे, यीशु के नाम से। आमीन। आमीन।